नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। बाबा ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा 2 जुलाई की घटना को लेकर दुख है। बाबा ने यह भी कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा ने कहा कि मैंने अपने वकील AP सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो शोक संतप्त परिवारों को, घायलों को लेकर साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों को हमेशा साथ दूंगा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है। कहा है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे ना जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के साथ अन्याय होने न दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कब्जा करने के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी शनिवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। बारिश के कारण मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक एक करके इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुने। इस दौरान करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते हुए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। सबको न्याय मिलेगा और सबकी पीड़ा दूर कर ली जाएगी। जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे मिलकर सबकी समस्याएं बताने वाले में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या की अपेक्षा काफी अधिक रही। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने भूमाफिया और दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमाफियाओं को करारा सबक सिखाया जाएगा। हाथरस के सिकंदराऊ में हुई भगदड़ मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाने की सलाह दी है। मायावती ने भगदड़ में 121 लोगों की मौत को अति चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की अपील भी की है। शनिवार को मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह उन्होंने आगे लिखा कि बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता सुख अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी BSP से ही जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हुई है। अति चिंताजनक है। मायावती ने आगे लिखा कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आम जनता और आम लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। औरैया में कानपुर देहात से शादी करने जा रहे परिवार के साथ ऑटो से लखना माता काली मंदिर के लिए जा रहे थे। तभी अजीतमल के पास ऑटो पर गिर पड़ा पेड़ गिरने से ऑटो के उड़े पर चक्के ऑटो सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC अजीतमल में कराया गया भर्ती, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफाई एम्स के लिए किया गया है रेफर। औरैया अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की घटना है। औरैया उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जहां पर कानपुर देहात के रसूलाबाद से सचिन और उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ इटावा जिले के लखना कालिका माता के दर्शन करने जा रहे थे। तभी अजीतमल कोतवाली के
अतसू अजीतमल रोड के बल्लापुर के पास जैसे ही ऑटो पहुंचा था तभी सड़कों के किनारे जर्जर हालत में खड़ा शीशम का पेड़ पहले हाई टेंशन लाइट पर गिरा, उसके बाद सीधा ऑटो पर आ गिरा, जिसमें ऑटो में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। ऑटो में फंसे लोगों की चीख सुनकर वहां से निकल रहे लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया तथा एम्बुलेंस की मदद से CHC अजीतमल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा 3 लोगों की हालात गंभीर देखने को मिल रही है। सफाई एम्स हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं परिवार के साथ ऑटो से दर्शन करने जा रहे थे। सचिन ने बताया कि शादी करीब 8 साल पहले उन्नाव जिले से प्रीति के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। सचिन की शादी के पूजा पाठ इटावा जिले के लखना कालिका देवी मंदिर पर होती है। सचिन, उसकी पत्नी एवं परिवार के लोग आज सुबह कानपुर देहात से दर्शन करने के लिए निकले थे, तभी अजीतमल के पास अचानक पेड़ ऑटो पर गिर पड़ा और ऑटो में सवार सभी लोग घायल हो गए। कहाँ के रहने वाली है? क्या घटना हो गई है? पेड़ गिरा ऊपर से शीशम का। कहाँ पर? यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर। कितने लोग घायल हुए? 3-4 लोग। 3-4 लोग। क्या करने, ऑटो से क्या करने जा रहे थे? ऑटो से जा रहे थे जात करने। कहाँ पर? कहाँ सचिन जा रहे थे? लखनऊ। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन। आपकी कब शादी हुई थी और कहाँ जा रहे थे? अरे हो गए 8-10 साल शादी थे, लेकिन मैया के दर्शन करने जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लखनऊ रसगुल्लाबाद से। कितने लोग थे ऑटो में? 6-7 लोग। कौन कौन थे? मम्मी थे, बाबू थे, मेरे दौआ थे, दीदी थी, मेरी भतीजी थी, हम थे, मेरी वाइफ थी। अच्छा, वो दर्शन के लिए जा रहे थे? हाँ हाँ, पेड़ गिर गया रास्ते में। रास्ते में? हाँ। तो कितने लोग रेफर हैं? मम्मी है, बाबू हैं और दाऊ जी हैं। सर, एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, उसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें हैं, उसको रेफर किया गया। उन्नाव में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद उन्नाव में नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा व प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा भानु ने नगर पालिका परिषद में बीते 1 वर्ष में पालिका द्वारा कराए गए विकास को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन का 1 साल पूरा हो चुका है। उन्नाव नगर के पथ पर अग्रसर है। नगर की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ अपना भरोसा मुझ पर जताया था, उसी भरोसे के अनुसार नगर पालिका परिषद के स्टाफ और सभासदों के सहयोग से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विकास नीतियों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है, वह भी बिना किसी भेदभाव के। नगर के संपूर्ण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि नगर पालिका का पूरा सदन मेरे परिवार है। सदन का मुखिया होने के नाते परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना मेरा दायित्व है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास है। इसी नीति का अनुसरण करते हुए हम पूरे शहर को सुंदर बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। शहर में सड़कों का जाल बिछ रहा है। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में 210 सड़कों को स्वीकृति कराया गया है, जिसमें अधिकांश का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पार्कों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है, जिसमें शास्त्री पार्क, कब्जा खेड़ा, चंद्रशेखर आजाद पार्क, अब्बास बाग पार्क प्रमुख रूप से है, जबकि कुछ अन्य पार्कों के कार्य प्रस्तावित हैं। IBP चौराहे का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह चौक रखते हुए उसके सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर की ध्वस्त पड़े प्रमुख नालों को पोकलैंड TMX एवं मैनुअल 22 किलोमीटर के क्षेत्र में साफ सफाई कराई जा चुकी है। कुछ काम छोटे नालों का शेष है जो चल रहा है। पहले नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। अगले 3-4 माह में शहर साफ सुथरा नजर आएगा और सुंदर भी बनेगा, यही हमारा संकल्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन
के तहत अपना पूरा योगदान देते हुए शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष निराला प्रतिमा का सौंदर्यीकरण और अन्य कई ऐसे पार्कों को सुंदरीकरण कार्य के लिए लिया गया है, प्रस्तावों में शामिल भी किया गया है, जिसकी सुध पूर्ववर्ती सरकार के नुमाइंदों ने नहीं ली है। शहर में रोशनी 4 की व्यवस्था को और भी बेहतर किया जा रहा है। 2415 नई स्ट्रीट लाइटें का कार्य भी किया जाएगा, 1 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण कराया गया। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का कार्य अनवरत रूप से जारी है। इस वर्ष कोई ऐसा प्रमुख मार्ग बिना लाइट के नहीं रहेगा जहां अंधेरा हो। इसके अतिरिक्त अकरमपुर से गांधीनगर तिराहे तक 115 नए पोलों का सृजन कर सभी तिरंगा लाइट और स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में संसाधनों का अभाव था, इसलिए 2 बड़े डंपर, 1 छोटा डंपर, 1 बड़ी ओकलैंड, 1 रिफ्यूज कॉम्पैक्ट, 75 साइकिल रिक्शा, 40 ई रिक्शा। नगर पालिका ने इन 1 वर्ष में अपने कार्य को अच्छे से किया है और आगे भी करते रहेंगे। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।